जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आपको टॉप 51 प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जितने भी विषय हैं, जिनमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, महिला एवं बाल अपराध, कंप्यूटर, जनरल साइंस, सभी के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको डेली 8:30 बजे सुबह आपको लाइव टेस्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा। सिवाना के दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा दोस्तों? तो ये रखा था खैराबाद। क्या रखा था दोस्तों? खैराबाद। और दोस्तों, खिजराबाद किसका नाम रखा था? तो खिजराबाद रखा था चित्तौड़गढ़ का। किसका दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म सही है बताना है आपको। तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, सही है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, ये भी सही है दोस्तों। और रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में, ये भी सही है। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा सभ्यता दोस्तों कहाँ है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है गग्गर नदी के तट पर। गग्गर नदी, सरस्वती, द्वस्तदी नदी, नट नदी, बहुत से नाम है दोस्तों इसके। तो किस नदी? गग्गर नदी के तट पर। अगला है, किस चौहान शासक ने पाशेरोनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था? किस चौहान शासक ने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था अजय राज ने। किसने दोस्तों? अजय राज ने। नेक्स्ट है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोविंदराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर के दरबार में राज्य सम्मानित कवि था। हमीर के दरबार में राज्य सम्मानित कवि कौन था? तो ये था दोस्तों विजयादित्य। कौन था दोस्तों? विजयादित्य। नेक्स्ट है, किस स्थान से अशोककालीन 2 शिलालेख मिले हैं जिनसे अशोक के अपने आप को बौद्ध धर्म में प्रति निष्ठावान किया है? कहाँ से मिले हैं दोस्तों अशोक के शिलालेख? तो ये मिले हैं विराटनगर, जयपुर से। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि जिसमें 1821 स्वर्ण सिक्के मिले हैं, कहाँ मिली है? कहाँ मिली है दोस्तों? तो ये मिले हैं बयाना, भरतपुर। बयाना सभ्यता कह दीजिए दोस्तों, इसे एक नाम और भी है, श्रीपंथ सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। यहीं से नील की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला है, खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाणकालीन मूर्ति कहाँ पर मिली है? कहाँ पर मिली है? तो ये मिली है नगर सभ्यता, टोंक में। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता है? गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता था कीका। क्या कहा जाता था? कीका। अगला है, उदय सिंह ने भटियाणी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया? किसे अपना युवराज बना दिया था? तो जगमाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उदय सिंह ने जगमाल को युवराज बना दिया था। उसके बाद में दोस्तों जगमाल को हटा दिया जाता है और महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बनते हैं। नेक्स्ट है, रागमाला का चित्रकार कौन था? रागमाला का चित्रकार कौन था? तो ये था दोस्तों निसूरुद्दीन। नेक्स्ट है, निसूरुद्दीन ने रागमाला किसके शासनकाल में तैयार की थी? किसके शासनकाल में तैयार की थी? तो ये की थी दोस्तों अमर सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम, इनके शासनकाल में। रागमाला चित्र के बारे में पूछ लिया जाए तो किस शैली का है दोस्तों? मेवाड़। नेक्स्ट है, नागौर दरबार कब आयोजित हुआ? नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था? तो नागौर दरबार आयोजित हुआ 1570 ईस्वी में। दोस्तों अकबर ने नागौर दरबार लगाया था और इसमें राजस्थान के लगभग बहुत सारे जो राजा हैं उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी।
नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में फंक्शन कुंजी होती है। कंप्यूटर में फंक्शन कुंजी कितनी होती है दोस्तों? F से शुरू होने वाली कुंजियाँ जो होती है दोस्तों, आपने कीबोर्ड पर देखी होगी, F1, F2, ये दोस्तों कितनी होती है? इन्हें फंक्शन कुंजी कहा जाता है और ये होती है दोस्तों 12। अगला है, पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? तो ये था इंटेल 4004। नेक्स्ट है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की पहली लेयर है। पहली लेयर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिजिकल लेयर। नेक्स्ट है, इथरनेट किसका अलग नाम है? इथरनेट किसका अलग नाम है? तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क का अलग नाम है इथरनेट। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? तो ये पुकारा था सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बापू। ये भी याद रखना है। अगला है, समुद्र की गहराई का मापन किस उपकरण से किया जाता है? किस उपकरण से किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों फेदोमीटर से। किससे दोस्तों? फेदोमीटर से। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। स्टेथोस्कोप तो दोस्तों जो डॉक्टर धड़कन देखने के लिए जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस में है दोस्तों? तो ये है अनुच्छेद 368 में। अगला है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं भाग 4 क में। नेक्स्ट है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? कौन सी अनुसूची में दोस्तों भाषाओं के बारे में है? तो ये है 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं दोस्तों इसमें? तो 22 भाषाएं हैं इसमें। अगला है, पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो किसके द्वारा होता है दोस्तों? पोलियो जो रोग है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि गौतम। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है टांग में। अगला है, शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो ये है उज्जैन। दोस्तों, उज्जैन में ही शिप्रा नदी के किनारे जो दुर्गादास राठौड़ हैं उनकी छतरी बनी हुई है। और दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? ये क्वेश्चन दोस्तों रीट में पूछा गया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। अगला है, ओजोन स्तर हमें किनसे संरक्षण प्रदान करती है? दोस्तों, जो ओजोन परत है वह हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत है ये बचाती है पराबैंगनी किरणों से। किससे दोस्तों? पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? किसकी इकाई है दोस्तों प्रकाश वर्ष? तो ये है दूरी की इकाई है दोस्तों। सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। दोस्तों, हड्डी टूटने पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये है कैल्शियम सल्फेट। अगला है, कोकेन की औषधि किससे प्राप्त होती है? कोकेन की औषधि किससे प्राप्त होती है? तो कोकेन की औषधि प्राप्त होती है सिनकोना के पौधे से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो ये था A.O. ह्यूम। कब की थी स्थापना दोस्तों? तो स्थापना की थी 1885 ईस्वी में।
अगला है कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मणिपुर राज्य में। अगला है मेहर की रकम दहेज में, ऑप्शन है सम्मिलित नहीं की जाती। सम्मिलित नहीं की जाती है यदि व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत लागू होता है। ए व बी दोनों कथन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? मेहर की रकम के बारे में क्या सही है दोस्तों इनमें से? ये महिला एवं बाल अपराध के क्वेश्चन आ गए दोस्तों आपके। तो मेहर की रकम दोस्तों सम्मिलित नहीं की जाती यदि व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत लागू होता हो। ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है? दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित कौन सी धारा है दोस्तों? तो ये है धारा 8B। अगला है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में कितनी धाराएं हैं? जल्दी से आंसर दे दीजिए दोस्तों, कितनी धाराएं हैं? तो ये हैं 112 धाराएं। अगला है मथेरण कला राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? मथेरण कला तो ये है बीकानेर क्षेत्र में। अगला है राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्य कला किसके शासनकाल में बनी? किसके शासनकाल में बनी? तो ये बनी राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है चुकंदर से चीनी किस मिल्स में बनाई जाती है? चुकंदर से चीनी किस मिल में बनाई जाती है दोस्तों? तो ये बनाई जाती है दी गंगानगर शुगर मिल्स में। निम्नलिखित में से असंगत है, इनमें से असंगत क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जनजाति उपयोजना के अंतर्गत निर्मित बांध जाखम बांध सही है दोस्तों। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है, सही है। मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध पांचना बांध, ये भी सही है दोस्तों। पांचना बांध का है करौली में। और उसके बाद है जवाई बांध बना है लूणी नदी पर। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, जवाई बांध लूणी नदी पर नहीं है, जवाई बांध जवाई नदी पर है, सुमेरपुर पाली में बना हुआ है दोस्तों, याद रखना है। अगला है कमायचा वादन के लिए लोक संगीत पुरस्कार से पुरस्कृत व्यक्ति है, कौन है? तो ये है साकिर खान। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? कहाँ विकसित किया गया है? कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है सीतापुरा जयपुर में। अगला है हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है? हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागौर में। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई? दोस्तों सबसे पहले तो याद रखना है प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? जोधपुर में। और भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई? तो ये की गई 1958 ईस्वी में। अगला है राजस्थान में निर्यात संवर्धन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है, कौन सी है दोस्तों? तो ये है राजस्थान लघु उद्योग निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देवी का दूसरा रूप शयन पक्षी बाज या चील है? कौन सी है दोस्तों? तो ये है नागणेची माता। दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता, याद रखना है। अगला है लाल रंग का कांच बनाने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है वह है, कौन सा मिलाया जाता है दोस्तों लाल रंग का कांच बनाने के लिए? तो ये मिलाया जाता है सिलीनियम। नेक्स्ट है भित्ति चित्रों को स्थायी बनाने की कला कहलाती है। भित्ति चित्रों को स्थायी बनाने की कला क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आराशय। अगला है निम्नलिखित में से किस देवी की पीठ का श्रृंगार तथा पूजा की जाती है? पीठ की पूजा दोस्तों किस देवी की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों ब्राह्मणी माता की। इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो इनका मंदिर है सोरसेन बारा में। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 51 प्रश्न। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। और दोस्तों आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।